सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए कोई मखसूस नशिस्त नहीं, पेशावर हाई कोर्ट से रिलीफ ना मिला। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त खारिज। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा, अगर एक जमात इलेक्शन ना लड़े तो वो फिर भी सियासी पार्टी होती है। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तें तो तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट नहीं जीती, कानून में लफ्ज़ सिक्योर आया है। आपने सीटें सिक्योर नहीं की, अगर आपने कोई सीट नहीं जीती तो फिर क्या आज़ाद उम्मीदवार ज्वाइन कर सकते हैं? जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा, आपको मखसूस नशिस्तें नहीं दी गई तो फिर दूसरों को भी क्यों नहीं दी जा सकती? जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि कानून में ये है कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले को नशिस्तें मिलेंगी, ये नहीं कि एक सियासी जमात बाहर बैठी हो और फिर आज़ाद आकर उसको ज्वाइन करे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर मुश्तरका फैसला सुनाया, सुन्नी इत्तेहाद की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। पीटीआई का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज करने का ऐलान, सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त की जाएगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है लार्जर बेंच बनाकर इसको जल्द सुना जाए। 23 मार्च को पीटीआई बड़ा जलसा मुनक्किद करेगी। उस जीत को नहीं मानते जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर दी गई। उधर पीटीआई कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के गिले शिकवों की लंबी लिस्ट। कोर कमेटी अरकान शेर अफजल मरवत के खिलाफ फट पड़े। कई कोर कमेटी अरकान इजलास अधूरा छोड़कर चले गए। सेनेट सिमनी इलेक्शन का मैदान हुक्मरान इत्तेहाद ने मार लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हाथ कुछ ना आया। एक सीट जेयूआई के हाथ आई। इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी अपनी ही छोड़ी हुई सीट पर फिर सेनेटर मुंतखब, 204 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद के लियास पहलवान 88 वोट ले सके। सिंध में सेनेट के 2 जनरल नशिस्तों पर सिमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवार कामयाब। सैफुल्लाह धरेचो को 58 और असलम अबड़ो को 57 वोट मिले। बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर भी सिमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी के मीर अब्दुल गसूस बसिंजो 23 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के मीर दोस्तान डोमकी 17 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। जेयूआई के शकूर खान 16 वोट लेकर सेनेटर बन गए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के मुबीन खिलजी सिर्फ 5 वोट ले सके। हसन और हुसैन नवाज को रिलीफ। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेशी, दोनों के दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख। आइंदा समाअत पर नैब से केस का रिकॉर्ड तलब। अदालत ने पूछा, आप कब तक पाकिस्तान में हैं? हुसैन नवाज ने जवाब दिया, अभी यही हैं। समाअत कल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में हुसैन नवाज ने कहा, 12 अक्टूबर को सियासी इंतकाम का आगाज हुआ। मुझे वज़ीर आज़म हाउस से गिरफ्तार किया गया था, कई माह कैद रखा गया। नैब में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। बानी पीटीआई को फेयर ट्रायल का हक मिलने के सवाल पर हुसैन नवाज ने कहा, सबको शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। गरीब आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने दूंगा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाज़ेह और 2 टोक मौक़िफ़। मुआशी तरक्की के लिए आला सतह का इजलास, आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश किया गया। महंगाई में कमी, गुर्बत का खात्मा और रोज़गार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर से प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मईशत के इस्तेहकाम के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। हुकूमती अखराजात को कम करेंगे। कौमी सलामती या जुर्म के खदशे पर वफाकी हुकूमत फ़ोन टैपिंग की इजाज़त दे सकती है। फ़ोन टैपिंग की इजाज़त देना वफाकी हुकूमत का इख्तियार है। पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बता दिया। बुशरा बीबी और साकिब निसार ऑडियो लीक के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, वफाकी हुकूमत कह चुकी उन्होंने लीगल इंटरसेप्शन की इजाज़त नहीं दी। कोई आपके डाटा स्ट्रीम में जाता है और आपको मालूम ही नहीं। चेयरमैन पीटीआई ने इंकशाफ किया, 90% मोबाइल्स में वायरस होता है, कैमरा भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये मुश्किल काम नहीं, 1 मिनट लगता है और मोबाइल हैक किया जा सकता है। आप मेरे पास फ़ोन छोड़कर वॉशरूम जाएं तो इतनी देर में मोबाइल कनेक्ट करके डाटा तक मुकम्मल रसाई ली जा सकती है। अदालत ने टेलीकॉम ऑपरेटर से तहरीरी रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई से जेल में वकला की मुलाकात कराने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर्स के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला से पूछा, आप हर रोज किसी नए एतराज के साथ हमारे पास आ जाते हैं, अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो।
अदालती हुक्म के बाद बानी पीटीआई से 4 वकला की अडियाला में मुलाकात। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई की तबीयत ठीक है। केपीके से सेनेट इलेक्शन बारे मुशावरत की, आज कल में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। पीटीआई रहनुमाओं के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात। उमर अयूब कहते हैं ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में बतौर सफीर भिजवाना चाहते हैं। कनाडा में सफीर लगाने से पहले इनको 20 सीटों का टारगेट दिया गया है। ये हमें 20 सीटें हरवाएं। मखसूस नशिस्तों के मामले पर हर फोरम पर जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का रद्द-ए-अमल। कहा, उमर अयूब के इल्जामात मनफी सोच की आकाश है। बैरून मुल्क जाने का कोई इरादा नहीं, ना ही इसका मतलब और इसका तलबगार हूँ। ईमानदारी से फ़राइज़ सरअंजाम देता रहूंगा। इलेक्शन कमीशन ने उमर अयूब के बयान को गुमराहकुन करार दे दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा, सफीर लगाने वाली बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वक्त मुकम्मल करने के बाद यही रहेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा ऐसे शरपसंद अनासिर का मुकाबला करना बाखूबी जानते हैं। केयरटेकर गवर्नमेंट के दौर में एक ऑर्डिनेंस आया, उसमें इर्सा एक्ट में कुछ तब्दीलियाँ की गई और उन तब्दीलियों में एक तब्दीली ये भी थी कि जी इर्सा का चेयरमैन वफाक से एक नुमाइंदा होगा। हमने कल अपनी कैबिनेट में इसको डिस्कस किया था और कैबिनेट का मुत्तफ़िका फैसला ये था कि इस पर हम एहतजाज करें। अभी ना सिर्फ एक शख्स को उधर अपॉइंट कर दिया है, लेकिन हमें उस शख्स पे भी एतराज़ है। वापडा के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है एक कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट के ऊपर, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको 3 सूबों की असेंबलियां रिजेक्ट कर चुकी हैं। जफर महमूद नाम है बंदे का, मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑर्डर किया है। सिंध हुकूमत को चेयरमैन इर्सा की तैनाती पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। वज़ीर आला सिंध के एहतजाज ने असर दिखा दिया। वज़ीर आज़म ने तैनाती का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वज़ीर आज़म ने मुतनाज़िर शख्स को तैनात किया। तैनात अफसर सफ़र महमूद ने बानी की तकसीम पर 2 मुतनाज़िर किताबें लिखी। इर्सा का कंट्रोल वफाक को देने के हक में है, ना चेयरमैन इर्सा की तैनाती मंजूर है। वज़ीर आबाशी सिंध जाम खान शोरो बोले, वज़ीर आज़म ने तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी कराई थी। वज़ीर आला सिंध और महकमा आबाशी सिंध के मौक़िफ़ को मान लिया गया। फर्टिलाइजर प्लांट्स को सस्ती गैस की फराहमी खत्म करने का मुतालबा। IMF ने रियल स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने का भी कह दिया। पाकिस्तान को कर्ज की आखिरी किस्त देने के लिए जायजा इजलास। IMF वफ्द की वज़ीर तवानाई FBR बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हुकाम से मुलाकातें। पाकिस्तान की IMF को तमाम तरजीही निकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर ख़जाना का इस्लाहात जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तान ने IMF से नया प्रोग्राम लेने की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब का स्कूलों के लिए इनकलाबी कदम। स्कूल एजुकेशन काउंसिल की तश्कील 9 की मंजूरी। तलबा की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी की जाएंगी। स्कूलों में दूध के डिब्बे देने का फैसला। मॉर्निंग असम्बली बहाल। करिकुलम विंग की रिस्ट्रक्चरिंग। पायलट प्रोजेक्ट राजनपुर के स्कूलों में शुरू होगा। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। तलबा को निसाबी किताबों की फ्राहमी में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। पंजाब भर के मजदूरों का डेटा मुरतब करने की हिदायत। पंजाब की बड़ी राब्ता सड़कों की तामीर और मुरम्मत के लिए 6 माह की डेडलाइन। कराची से लापता दोनों बच्चों को खाला के हवाले करने का हुक्म। बहन भाई का बयान रिकॉर्ड। बच्चों ने कहा, हमें किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी मर्जी से घर से बाहर गए, अपनी दूसरी खाला के साथ जाना चाहते हैं। बच्चों के वालिद के वकील बोले, 2 साल से बाप को मिलने भी नहीं दिया गया। अदालत का बच्चों और खाला सोनिया का नाम ECL में डालने का हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा गया, बच्चों ने बयान में बताया कि खाला और खालू का रवैया जालिमाना था। बच्चे दूसरी खाला सोनिया के साथ रहना चाहते हैं। बच्चों के वालिदैन की 2015 में अलहदगी हो गई थी। बच्चों की मॉल में CCTV फुटेज भी सामने आ गई। वीडियो में बच्चों के वालिद को भी देखा गया। बच्चों तक पहुंचते ही वालिद ने दोनों को गले लगा लिया। कराची
कराची पुलिस की काली भेड़ आवाम के लिए वबाल। एक बार फिर पुलिस डकैती में मुलविस निकली। 1 करोड़ 18 लाख की डकैती में SHO जमान टाउन राव रफीक गिरफ्तार। SSP कोरंगी के मुताबिक गाड़ी की चेकिंग के दौरान SHO की पार्टी ने रकम लूटी और मोबाइल वापस भिजवा दी। मजीद 4 गिरफ्तार, 50% रिकवरी भी हो गई। अमीर बाला टीपू कत्ल केस में पेशरफ्त। शादी की तकरीब में फायरिंग की एक और मोबाइल फुटेज सामने आ गई। फुटेज में सुर्ख जैकेट पहने मुबैना शूटर हारून को फरार होते देखा जा सकता है। फरार होने से पहले मुलजिम हारून ने फायरिंग भी की। सेनेट इलेक्शन का शेड्यूल जारी। 48 सीटों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। कागजात नामजदगी 15 और 16 मार्च को जमा होंगे। स्क्रूटनी 19 मार्च तक होगी। RO के फैसले के खिलाफ अपीलें 21 मार्च तक दायर की जा सकेंगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स 25 मार्च तक अपीलों को निपटाएंगे। यही वक्त है इख्तलाफात दूर करने का सोचें। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP की मुलाकात का खैर मकदम। कहा, हमेशा पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह देने का हामी रहा हूँ। वक्त आ गया है कि हम लोगों को उम्मीद दिलाएं, जमहूरी अमल काम कर सकता है। उधर सदर मुमलिकत का चीनी हम मनसब शी जिनपिंग को खत, तहनीती पैगाम पर शुक्रिया अदा किया। लिखा, दोनों मुमालिक महज पड़ोसी नहीं बल्कि आहिनी भाई हैं। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी गैर आईनी है। PTI रहनुमा परवेज इलाही की अदालत पेशी पर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, पहले से पिसी आवाम की इज्जत नफ्स को मजरूह किया जा रहा है। फॉर्म 45 ही जाली हुक्मरानों के गले का फंदा बनेंगे। उधर परवेज इलाही का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का फैसला। गुजरात के हल्का PP 32 से ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगे। आम इंतखाबात में चौधरी सालिक हुसैन ने निशिस्त जीती थी। चौधरी सालिक हुसैन के MNA बनने पर PP 32 की निशिस्त खाली हुई। फौरी तौर पर पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर नामजद किया जाए। PTI के सीनियर रहनुमा असलम इकबाल का पार्टी को मशवरा। असलम इकबाल को रुकनीत का हल्फ उठाने के बाद अपोजिशन लीडर की जिम्मेदारी दी जाएगी। असलम इकबाल ने अपने खिलाफ मुकदमात के बायस मुतबादिल को नामजद करने की तजवीज़ दी। हमारे खानदान का फर्द साजिश के तहत टारगेट कत्ल किया गया। शहीद होने वाले चौधरी अदनान की वालिदा मेरी भांजी है, हमारा कोई तनाज़ा नहीं, ना अदालतों में केस है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून चौधरी तनवीर की साबिक MPA चौधरी अदनान कत्ल केस के हवाले से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, तफ्तीश का रुख हमारे खानदान की तरफ मोड़ा जा रहा है। हकाइक को मस्क करते हुए हमारे खानदान को मुलविस किया जा रहा है। हनीफ अब्बासी बोले, मामले में असल किरदार बचाने की कोशिश की जा रही है। एक दरख्वास्त देंगे, गैर जानिबदार GIT बनाई जाएगी। कराची में सैकड़ों घोस्ट मुलाजमीन की निशानदही। सिर्फ KMC में 950 घोस्ट मुलाजमीन पाए गए। 200 ऐसे मुलाजमीन जो एक शनाख्ती कार्ड पर 2 महकमों से तनख्वाहें वसूल करते हैं। कराची के 12 टाउन्स के मुलाजमीन की वेरिफिकेशन कर ली गई। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने महकमा बल्दियात और झैली इदारों में तकर्रुर और तबादलों पर पाबंदी लगा दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है, इस वक्त खानदानों के बादशाहों की हुकूमत कायम है। PTI की अपनी तरजीहात हैं, हम लोगों से मायूस नहीं। जब भी कॉल दी लोग हमारे एहतजाज में शामिल हुए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि ज़मीनी सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवार कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी आइंदा सेनेट इलेक्शन के लिए पुरुम्मीद है। सिंध में मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान में कतर के सफ़ीर की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। कतरी अमीर का तहनीयती पैगाम पहुंचाया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को कतर के साथ अपने करीबी बरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। वज़ीर आज़म ने गाज़ा में अमन की कोशिशों में कतर के ताउन को सराहा।
अडयाला जेल में दहशतगर्दों से निपटने के लिए फर्जी मशक, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिस्सा लिया। दो साबिक वज़राए आज़म को सजा सुनाने वाले जज मोहम्मद बशीर रिटायर हो गए। 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को सजाएं सुनाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस भी जेरे समाअत रहे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में पड़ गई जान। शदीद मंदी के बाद भरपूर तेजी। इंडेक्स में 1015 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,000 की नफसियाती सतह बहाल कर गया। वादिया लीपा में अवाम की मुश्किलात बरकरार। बर्फबारी रुकने के बावजूद जमीनी राब्ता मुनक़ता। रेशिया, भौजी, शेरगली रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। राब्ता सड़कें बंद होने से अहले इलाका को शदीद मुश्किलात का सामना। नामवर मज़ाह निगार और अदीब अनवर मकसूद का अपने मुतालिक गर्दिश करने वाली अफवाहों पर वीडियो बयान। कहा, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, उम्र 84 बरस है, अगर मार पिटाई होती तो रहता ही ना, बिल्कुल ठीक हूँ। सोशल मीडिया पर मेरे 42 अकाउंट्स बने हैं, सब के सब जाली हैं। अनवर मकसूद ने वीडियो में अपना मोबाइल भी दिखाया। बगैर कैमरे वाला मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। HPL PSL के पहले फाइनलिस्ट का फैसला आज। पेशावर का मुल्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। जो जीता फाइनल में जाएगा, हारने वाले को एक और मौका मिलेगा। गजा में बरपरियत रूज पर मजीद 69 फलस्तीनी शहीद। यूरोपीय पार्लियामेंट की गजा की तबाहकुन सूरत हाल की मजम्मत। करारदाद मंजूर कर ली। उर्दन की मलिका रानिया का कहना है कि इसराइल ने सिर्फ एक मरतबा 7 अक्टूबर देखा। फलस्तीनी 156 बार 7 अक्टूबर झेल चुके हैं। पाकिस्तान का आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालिबा। तर्जमान दफ्तर खारिजा ने खुराक सेंटर पर हमला गैर इंसानी करार दे दिया। मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है, भारत ने 11 मार्च को मिसाइल तजर्बा किया, पाकिस्तान को बताया, ताहम वाहिदे के मुताबिक 3 रोज़ पहले आगाह नहीं किया। सऊदी वली अहद की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। रियासुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। उमरा ज़ायरीन समेत नमाज़ियों को पहुँचाई जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। पुतिन के फिर से सदर बनने के वाज़ेह इम्कानात। रूस में सदारती इंतखाबात का दंगल। कल से 3 रोज़ा पोलिंग का आगाज होगा। 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला। पोलियो का शिकार आयरन लंग्स पर जिंदा रहने वाले पॉल अलेक्जेंडर चल बसे। 78 बरस की उम्र में इंतकाल। सिर्फ 6 साल की उम्र में वायरस का शिकार हुए। गर्दन से नीचे उनका जिस्म मफलूज हो गया। डॉक्टर्स ने एक धाती सिलेंडर में रखा, जहां उन्होंने अपनी बाकी की तमाम उम्र गुजारी। शोहरा आफाक साइंसदान स्टीफन हॉकिंग को दुनिया से रुखसत हुए 6 बरस बीत गए। तिबियात के मैदान में उनकी थ्योरीज को इनकलाबी हैसियत हासिल है। हॉकिंग को आइंस्टाइन के बाद पिछली सदी का सबसे बड़ा साइंसदान करार दिया जाता है। पाकिस्तान ने सिडनी में होने वाला थंडर नेशन कप जीत लिया। फाइनल में भारत को शिकस्त दे दी। नाकाबिल शिकस्त 62 रन बनाने वाले बिलाल कुरैशी मैन ऑफ द मैच करार पाए।